हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सती, अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमाये च प्रसूतये। My mother, being pregnant, desired the safety of her embryo and desired to give birth after her husband's arrival. Thus she stayed at Narad Muni ashram, where she rendered service unto Narad Muni with great devotion. So दो चीज इसमें गौर कर सकते हैं। एक तो नारद मुनि को आश्रय देने का शक्ति था। अभी कोई आदमी आपके पास आया, बहुत पीड़ित हो, बहुत भय है, भौतिक रूप से भी आप उसको आश्रय नहीं दे पाओगे। भौतिक रूप से भी नारद मुनि कोई देवता तो है नहीं कि उनके पास कुछ ऐसा कुछ इंद्र की तरह, लेकिन वो देवताओं के भी गुरु हैं, देव ऋषि। और सत्य संकल्प, भक्त की भी इच्छा सत्य संकल्प होती है। उनका आशीर्वाद मतलब सत्य संकल्प, जो सोचते हैं वो सत्य हो जाता है। इसलिए महान भक्तों के पास लोग अभी तक को प्रथा है, लोग किसी स्वामी को देके कुछ आशीर्वाद दे दो, क्योंकि अगर वो कुछ सोचें तो वो सफल हो जाता है, सत्य संकल्प। तो कयादु को तो बहुत डर था कि उसके बच्चे की हत्या का दोबारा अटेम्प्ट हो सकता है, अभी अभी बचे हैं जान, तो उसको सुरक्षा चाहिए थी। और नारद मुनि के पास शक्ति थी उनको आश्रय देने की। यही नहीं, नारद मुनि ने उनको एक आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारा बच्चा अभी पैदा नहीं होगा, तुम्हारे हस्बैंड के आने के बाद पैदा होगा, तो तुम फिक्र नहीं करो, बच्चा पैदा हुआ फिर मारने आएंगे, फिक्र नहीं करो। उसने आशीर्वाद मांगा था, मेरा बच्चा तभी पैदा हो जब मेरा हस्बैंड वापस आ जाए। नारद मुनि बोला तथास्तु, ऐसा शक्ति। और ऊपर से उसको तो एक और उनको ये मालूम था कि नारद मुनि है तो देवता लोग आसपास नहीं आएंगे। अभी तो चलो नारद मुनि के सामने नमस्कार करके निकल गए, फिर पीछे से आ जाए, मतलब आदमी को डर रहेगा ना। लेकिन नारद मुनि अगर साथ रहे तो मेरी सुरक्षा है, उनको ये मालूम था। और दूसरा चीज, उनका आश्रय होता है स्पिरिचुअल आश्रय, स्पिरिचुअल शेल्टर। प्रभुपाद भी इतना बड़ा मूवमेंट बनाए, करेक्ट। कृष्ण जी भी बोलते हैं ना भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रचा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो नहीं, मेरा शेल्टर लो। जैसे कोई आप भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हो और कोई शक्तिशाली आदमी बोले, मूवी में दिखाते ना, हीरो वही होता है, लड़की इधर उधर भाग रही है, दानव उसके पीछे भाग रहे हैं, बैठो मैं देखता हूँ, आश्रय देता है। ये सब नाटक है मूवी के लिए, खाली हीरो बनाते हैं। असली हीरो कृष्ण है सबसे पहले। वो पूरी दुनिया का बोलते हैं आ जाओ मेरी शेल्टर में, माँ सुचा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें शेल्टर दे दूंगा, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, टोटल आपकी सुरक्षा निश्चित है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे चीज़ों में जो तुम फंसे हुए हो। ऐसे एक्चुअली हम तो कृष्ण से इंडिपेंडेंट होने के लिए इधर आए थे, लेकिन इधर आके हम अलग अलग पाप कर्म में फंस गए बेमतलब में। जैसे आप यहाँ से सब्जी मार्केट सब्जी लेने जाएंगे और रास्ते में आप उधर कोई लड़ाई हो रही तो उधर भी 2 लात मार दी, उधर कोई बक रहे तो उधर भी मैं कुछ बोल दिया, आप तरह तरह जगह में उलझ गए हो।
अब आप वापस आना चाहते हो, नहीं आ सकते, वो रास्ते में उन सबको आपसे भी कुछ काम है, आप आ रहे हो पकड़ के, नहीं मेरे को 2 लात मारनी है। तो इस तरह हम भी इस दुनिया में एक्चुअली पाप कर्म करने नहीं आए थे, हमको तो खाली कृष्ण से इंडिपेंडेंट होने का इच्छा था। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, लेकिन धर्म का पालन करना पड़ेगा, हम बिना धर्म पालन किए इस दुनिया में नहीं रह सकते, तब फिर दंड पड़ते हैं। करेक्ट, आप धर्म का पालन करके अलाउड है आपको। हम कृष्णा के इंडिपेंडेंट टोटली कभी नहीं हो सकते। कृष्णा ने एक फैसिलिटी दी है, लेकिन कंडीशन है आप धर्म का पालन करोगे। आपको एक तरह से इंडिपेंडेंट होने का भी अवसर मिल रहा है, दूसरी तरफ से धीरे 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 धर्म का पालन करने से या तो प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग, जो भी मार्ग, आपको धर्म का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धर्मे न ही ना पशु भी समाना, धर्म के बिना मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं, वो जानवर का जीवन है। मनुष्य जीवन में उसको श्रुति से, उसको संग से धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग किया जा सकता है, भक्त बनाया जा सकता है। तो ये कृष्ण ने अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर आने के बाद धर्म को भी नहीं पालन करते, तो पाप कर्म पड़ता है, फिर डंडे पड़ते हैं। एक लेवल कृष्ण ने टॉलरेट किया आपको इंडिपेंडेंट होने का, लेकिन पाप कर्म कृष्ण नहीं टॉलरेट करेंगे और डंडे पड़ेंगे आपको। फिर तो मतलब जैसे कोई शहर में नियम तोड़ता है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन जेल में भी अगर वो गड़बड़ मचाएगा फिर डंडे पड़ते हैं, उतना नहीं टॉलरेट होगा उसको, क्योंकि ये कंसेशन नहीं है। ये सिस्टम, जेल के अंदर जेल नहीं बनती, जेल के अंदर डंडे पड़ते हैं फिर। करेक्ट, कभी कभी जेल में लोग बहुत गड़बड़ करते तो आर्मी घुस जाती है। आर्मी का मतलब धनाधन एक करके, कभी कभी होता है जेल के अंदर राइट्स हो जाते हैं, जेल के अंदर कभी कभी गड़बड़ होता है। ठीक है, मैं एक तरह से देख रहा, और तरह से भी हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस दुनिया में आए और पाप कर्म में उलझ गए अभी, और पाप कर्म की वजह से हमें बहुत डंडे पड़ना है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं फिक्र नहीं, तो मेरी शरण में आ जाओ। अरे ये जो रास्ते में जो पकड़ेंगे हमको, हम इधर भी लड़ लिए तो उधर भी भिड़ गए थे, फिक्र नहीं करो। जैसे कृष्ण जब कालिया को पनिश किए थे तो उसको बड़ा डर था, अरे आपने तो आश्रय दे दिया लेकिन गरुड़ मारेगा अभी मेरे को। बोला नहीं, फिक्र नहीं, मैंने आश्रय दिया, अब आपको कोई नहीं छुएगा, आपको गरुड़ नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा, मेरा शरण आपको मिल गया, मेरे पद चिन्ह है। तो सिमिलरली जब कृष्ण का जो शरण ले लेता है उसको कोई तंग नहीं करता, फिर देवता लोग भी सब छोड़ देते हैं। भगवद गीता में क्या लिखा है, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेता, माया भी नहीं छुएगी उससे। अब हो गया, एक शॉट, आप एक चीज ठीक कर लें। अब दुनिया में हम क्या, इसको सेटिस्फाई करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसका आश्रय लेना है, ये लेना है, वो लेना है, 1000 चीज़ों में मन चिंता में रहता है। लेकिन आप एक चीज़ जरा ठीक कर लो, कृष्ण का शेल्टर फॉर्मली कर लो, बाकी सब धीरे धीरे सब हल हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, इसको फोकस नहीं करते, बाकी में सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हैं, कभी सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन आप किसी तरह इस मेन चीज को, जैसे घर में पूजा होती है, क्यों प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा वैदिक कल्चर कोलैप्स क्यों हुआ, इसलिए कोलैप्स हुआ कि कृष्ण की पोजीशन लोग भूल गए। लोग कृष्ण को जनरल साधारण घर में आज पूजा तो करते हैं, कोई ऐसा मुश्किल होगा घर जिसमें कृष्ण की पूजा नहीं होती, हर घर में कृष्ण का पिक्चर रहता है। करेक्ट, लोग मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन देवताओं को भी उसके बराबर ही मानते हैं, सब भगवान जो मान लो, और वो नहीं, कुछ बाबा भी जोड़ दो उसमें। किसी ने कमेंट किया, शास्त्र में नाम दिखा दो इन लोगों का। आजकल जितने कलयुग है, टाइम जहां पे पाखंडी भगवान बनते हैं, एक नहीं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े सो कॉल्ड वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन, भगवान किसी को भगवान बना के बैठा रहता है। हमारा संप्रदाय में नहीं है, दूसरे संप्रदाय में है, अपने गुरु को ही भगवान बना लिया उन्होंने। गुरु को भगवान का इज्जत दिया था, गुरु भगवान नहीं होता। कह रहे प्रभा जी बोले गुरु ही फेल हो गया अब तो। अगर शिष्य लोग गुरु को भगवान समझ लिए तो गुरु ही फेल हो गया। गुरु को भगवान की इज्जत दी जाती है डेफिनेटली, साक्षात हरित्वेन किंतु प्रभो या प्रिय से, क्योंकि कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, उनको
लेकिन भगवान नहीं है, भगवान का दास है हमेशा। तो एनीवे, तो तरह तरह से कन्फ्यूजन सोसाइटी में फैला हुआ है। तो पूरा वैदिक कल्चर प्रॉपर जी क्यों कोलैप्स हो गया? बिकॉज कृष्ण की यूनिक पोजीशन लोग भूल गए। ठीक है, तो इसी तरह समाज में अगर हम कृष्ण को पहले प्रेम करेंगे, कृष्ण पे फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट ठीक हो जाएगा, पूरा मेरा जिंदगी सेट हो जाएगा अगर मैं कृष्ण पे प्रॉपरली फोकस कर लूँ। बिकॉज लोगों को सेटिस्फाई करना असंभव है। एक कोई मेरे को बोल रहा था फैमिली में, ये आदमी ये बोलेगा, वो आदमी वो बोलेगा, पागल हो जाओगे, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बोलेंगे। चलो एक चीज़ बोलो, वही आदमी 2 दिन में 2 चीज़ बोलेगा कॉन्ट्राडिक्टरी, कैसे सेटिस्फाई करोगे? और कितना भी कर लो कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन कृष्णा थोड़ा सा ही सेवा में सेटिस्फाई जाते हैं। देयरफॉर कृष्णा ही, अगर किसी को सेवा करना है पहले कृष्ण की सेवा करो, या ददासी या जुहोसी या तपस्वी कौनते, या जो भी करना है पहले कृष्ण को करो। कुरुष्य मदार्पणम। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट था। दूसरा, आश्रय, स्पिरिचुअल शेल्टर देने का। कृष्ण का कोई शेल्टर लेता है तो कृष्ण खाली उसको प्रेम देते हैं, उनका दिल में खाली प्रेम है। हमारा कोई शेल्टर लेता है, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। हम भी कृष्ण को इमिटेट करने आए, हम भी शरण देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। न धनम न जन्म, इसलिए चेतना बोलते हैं न जन्म, क्योंकि ये भी इमिटेशन है। धनम, कृष्ण वैकुंठपति, हम भी थोड़ा धन रखेंगे। न जन्म, थोड़े कृष्ण के सारे भक्त पीछे घूमते रहते हैं। जैसे मंदिरों में होता है ना, भगवान रथ यात्रा पर निकलते हैं, हजारों लोग पीछे चलते हैं, तो चलो हमारे भी पीछे कुछ लोग चलें। ना जन्म, चेतन बोल मेरे को नहीं चाहिए। ना सुंदरी, अरे करोड़ों गोपीज कृष्ण के पीछे, मेरे पीछे आगे पीछे भी कुछ हो। तो ये दिल में एक्चुअली इच्छा है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये ममा जन्मनी जन्मनी शरे भवताद भक्ति है तो की, तो ये असली लक्षण है। लेकिन जब दिल में अगर इन चीजों की इच्छा है तो आप फॉलोअर्स को इन चीजों के लिए यूज कर लेंगे। धन लाओ और जन लाओ, और कुछ सुंदरी लाओ। तो आप अभी किसी को आश्रय नहीं दे सकते अगर ये 3 चीज, 3 अवगुण आपके दिल में प्रभाव है। तो आप क्या कैसे शेल्टर दोगे किसी को? करेक्ट, आपको तो ये तीनों चीज चाहिए। आपका कृष्ण सेवा नहीं चाहिए आपको। तो ये एक और पॉइंट आ गया कि हम लोग शेल्टर नहीं दे सकते। कृष्णा शेल्टर दे सकते हैं और कृष्ण के महान भक्त शेल्टर दे सकते हैं, और उनका शेल्टर में आदमी को कुछ मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी, दुनिया से उनको कुछ लेना नहीं था। जितने भी डिसाइपल्स थे ये बोलते थे प्रभुपाद जी ने हमको इतना दिया, इवन मटेरियली जितना ख्याल वो रखते थे शिष्यों की हेल्थ का, शिष्य उतना उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता था। हाउ आर यू, आर यू ओके, दिल से वो उनके दिल में था कि सारे जो भक्त हैं सब खुश हों, सब ठीक हैं। वर रियली टच्ड। एंड द थर्ड लास्ट चीज जो प्रभुपाद जी ने पर्पण बोल रही है कि जो नारद मुनि ने जो किया वो एक्सेप्शन है। स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वेद में है कि किसी को भी अपनी स्त्री के बिना किसी स्त्री के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वैदिक नियम है। अपनी पत्नी के सिवा किसी भी औरत के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। ये वैदिक कल्चर है हमारा। ट्रू, आजकल लोग फॉलो नहीं करते, नया नया चीज़ बनाया हुआ, गर्लफ्रेंड ये सब बनाया हुआ है। वेद में नहीं है। वेद में खाली 2 चीज़ होता है, या तो बीवी या वैश्या, प्रोस्टिट्यूट या वाइफ। 2 के साथ आदमी एक रूम में अकेले रह सकता। करेक्ट, ये गर्लफ्रेंड अब किस कैटेगरी में है आप सोच लो। सो एनीवे, ये लोगों का इन्वेंशन है कलयुग का। सो नारद मुनि तो गलती की है भाई, तो क्या उसकी वाइफ ने भी, कयादू कोई ऑर्डिनरी वुमन तो होगी नहीं, महाभोगी की बीवी है, हैं? बहुत सुंदर स्त्री। हम कल्पना कर सकते हैं उसने तो पूरे ब्रह्मांड से ढूंढे हैं अपने लिए स्त्री। करेक्ट, तो उसका जो चीफ वाइफ है
डेफिनेटली बहुत सुंदर होगा, यंग था। और नारद मुनि अकेले सन्यासी अपने आश्रम में ले गए, तो इमीडिएटली ये प्रश्न आएगा, भाई ये तो उन्होंने अधर्म हो गया। ठीक है भाई, अधर्म है आपके लिए। कभी कभी जनरली आचार्य लोग ऐसे आचरण करते हैं कि पब्लिक फॉलो कर सके, लेकिन कभी कभी उनको उसकी जरूरत नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर भी जब नाम जप कर रहे थे तो उनके सामने 2 बारी उनको टेस्ट हुआ, एक बारी प्रोस्टिट्यूट से, एक बारी माया देवी खुद आई टेस्ट करने। दोनों बारी वो छोड़ के जा सकते थे उधर से, हमको वही करना चाहिए, लेकिन बैठो उनके। और रिजल्ट से भी हम जान सकते हैं ना, ठीक हुआ है नहीं हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? हर चीज को फले न परिच्छते। भाई अधर्म हुआ धर्म हुआ, रिजल्ट देखो जरा। रिजल्ट क्या हुआ? एक महान भक्त बाहर आया, प्रहलाद महाराज आए ना रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट देख लो आप, हरिदास ठाकुर के केस में महान भक्त बाहर आए, करेक्ट। वो प्रोस्टिट्यूट महान भक्त बन गया। और दूसरे इंस्टेंस में माया देवी ने उनसे खुद दीक्षा ली, कृष्ण नाम लिया। तो उन्होंने गलती नहीं किया था, बिकॉज हर चीज फाइनली रिजल्ट से टेस्ट होती है। कोई चीज आप बोलो गलती किया था, तो मतलब रिजल्ट दिखना चाहिए ना, रिजल्ट ठीक था, आप उसको गलती नहीं बोल सकते। लेकिन वो जो करे हमारे साथ रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए अनुकरण, अनुसरण मतलब फॉलो करना, अनुकरण मतलब इमिटेट करना। जैसे बहुत लोग कृष्ण के जैसे रासलीला करना चाहते हैं, उसी को बॉल डांस बोलते हैं आजकल। इंडिया में भी धीरे धीरे शुरू, पब के बिना लोग नहीं रह सकते हैं। यंगस्टर लोग कहीं शहर में जाते हैं, पहले पब चाहिए। पब में क्या है, दारू तो है, लेकिन दारू के साथ साथ म्यूजिक होता है और लड़का लड़की इकट्ठे नाचते हैं। यही फैशन है आजकल का। कृष्ण का रास डांस कोई इमिटेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कोई नया चीज़ नहीं बना रहे, हर चीज़ का इमिटेशन ही है इस दुनिया में। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? हर चीज को फले न परिचित। आदमी की स्थिति क्या होती है? आदमी तो गिर जाता है टोटली। ठीक है, सो इमिटेशन नहीं कर सकते हम लोग अकेले जगह में हैं और स्त्री एंटर करे उस जगह में, बहुत डेंजरस है। आपका मन विचलित हो जाएगा, कुछ टाइम की बात है, विचलित हो जाएगा। और कुछ दुर्घटना होने का टाइम कितना, 1 घंटा 2 घंटा दुर्घटना हो जाएगी, फिर आपका आश्रम का नियम टूट जाएगा। करेक्ट, जो भी आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी गलत है, गृहस्थ आश्रम में कोई पराय स्त्री आई उसका भी आश्रम का नियम टूटा। करेक्ट, अधर्म होगा, बस एक टाइम का बात है। इसलिए शास्त्र में बोला है बलवान इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को समझो भाई, बहुत शक्तिशाली हैं। हम लोग सोचते हैं अजामिल ने गलती क्यों किया था, कुछ नहीं होगा, मैं 1 मिनट के लिए खाली देख रहा हूँ, मैं खाली कितना 1 मिनट के लिए देख रहा हूँ, ये कौन लड़की है जो हंस रही है जंगल में, 1 मिनट चले देखो तो है कौन, गया, जल गया। आप माया से खेलना नहीं चाहिए, आप बहुत सतर्क रहना चाहिए। चलो एक बारी गलती हो गई आदमी से, आदमी को पता नहीं था, मैं ऐसा किया फंस गया, दोबारा क्यों फंस रहा है? फिर मतलब बेशर्म हो गया आपको। करेक्ट, जैसे आप सपोज आपको पता नहीं था स्थिति, आप बैठे थे जब कर रहे थे और क्या हुआ, एक सुंदर स्त्री आई, आपने सोचा आप जब करेंगे वो भक्त बन जाएगी और उल्टा हो गया, आप फंस गए, आपका क्या कहते हैं आश्रम का नियम भी टूट गया, आपका गुरु क्या कहते हैं गुरु को कृष्ण को दिया हुआ वचन भी टूट गया। चलो अगला दिन जो लड़की आया तो बाहर भगने का ना उसमें भी बैठे हो, अब तो तुम बेशर्म हो गए। करेक्ट, तो कभी कभी क्या होता है आदमी अपने को ओवर एस्टिमेट कर लेता है, तो उसमें गलती हो जाती है। लेकिन उसको क्या है ना, इस दुनिया में हम मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने जैसे भगवान को हार दिए, वो मैटर था, लेकिन आपके अर्पित होने के बाद वो स्पिरिट बन गया, अभी उस हार को पूजा जाता है। आपने भगवान को कपड़े पहनाए, वो कपड़े पहले भौतिक थे, मार्केट से जो लाए, लेकिन भगवान को सेवा में आध्यात्मिक हो गया।
तो मैटर को स्पिरिट बनाना अपनी शक्ति के अनुसार होना चाहिए, अपनी शक्ति से ज़्यादा नहीं। हरिदास ठाकुर को इतनी शक्ति थी कि इतनी सुंदर वैश्या को उसने महान भक्त बना दिया, वो विचलित नहीं हुआ। उसको इतना कैपेसिटी है, महान भक्त पूरा विश्व भगवान को दे सकता है, हम लोग नहीं दे सकते। हमारे पीछे 1000 लोग ऐसे ऐसे सुनने के लिए आएंगे, हम पागल हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं फेंट हो जाते हैं, पब्लिक कोई बड़ा प्रोग्राम हो, 1000 लोग बैठे हैं, कुछ बोलना है, आदमी फेंट हो जाते हैं। उतने लोगों को वो नहीं उठा पाते, आप समझ रहे हैं? उतना शक्ति नहीं उनके पास। तो जितना अपना शक्ति है उतना आप ऑफर करो। आपका 2 रुपया, भगवान को 2 रुपया दो, आपको 10 रुपया 10 रुपया दो, उधार लेके देने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? तो इस तरह हम रिजल्ट से भी देख सकते हैं कि हम लोग इतना मैटर को स्पिरिट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, हमारी कैपेसिटी के बाहर है। तो इसलिए बहुत ध्यान रहना चाहिए। बोला जाता है भक्त को खाली एक डर है। कौन सा डर है? भक्त को कोई डर नहीं है, उसको मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, उसको कोई डर नहीं होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको कोई डर नहीं लगता, ठीक है ना? उसको किसी चीज़ का डर नहीं। किस चीज़ का डर है उसको? प्रभु जी, किस चीज़ का डर होता? माया का, करेक्ट है ना? उसको खाली एक डर है माया का। तो उसको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, हाँ, थोड़ा भक्त को केयरफुल होना चाहिए। नहीं तो एक्चुअली हर क्षण में ये सोचना चाहिए, मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, ये जो क्रिया है ये मेरे आनंद के लिए है या कृष्ण के आनंद के लिए? मतलब ये भक्त है। भक्त मतलब वो क्रिया, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना, ये चीज़ ठीक है या नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। अरे पाप नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन किसके एंटरटेनमेंट के लिए? कृष्णा के एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए? लाइक लड़का मेरे को पूछा था, मैं बहुत कार्टून देखता हूँ, ठीक है, नहीं है, पाप नहीं है ना, 4 नियम तो नहीं टूट रहे। मतलब किसको आनंद कर रहे हो देख के? कृष्ण को आनंद कर रहे हो, अपने आप को आनंद कर रहे हो? किस तरह से कृष्ण को खुशी हो रहा है इस चीज़ से? अगर आप कोई ऐसी आनंद कर रहे हो जिसमें कृष्ण का आनंद नहीं है, वो माया है, माया में फंस रहे हो बेमतलब है, ठीक है? उसको तो इसलिए बहुत ध्यान से, माया भी धीरे 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 पकड़ती है। भरत महाराज को अजामिल का टेस्ट नहीं दिया, अजामिल का टेस्ट भरत महाराज के लिए बहुत छोटा था, ऐसा छोड़ देता। वो तो प्रेम के खाली एक स्टेज भाव में बोला जाता था, करेक्ट? उनको अजामिल वाला टेस्ट होता, वो इजीली पास कर लेते। उनके लिए और मुश्किल टेस्ट थोड़ा सा, एक हिरण का बच्चा मरने वाला है, उसका ख्याल करेंगे। सुहृदम सर्वभूता नाम, कृष्ण बोलते हैं मैं ख्याल कर रहा हूँ। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब जंगल में कितने शेर, कितने जानवरों पे कूद रहे हैं, कितने जानवर रोड में गाड़ी दबा रही है। अब ऐसा नहीं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट? कर सकते हो क्या? सारे जीवों को शेल्टर दे दोगे? आ जाओ भाई, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। हम नहीं कर सकते। ये कृष्ण जी कर रहे हैं, तुम उनका डिपार्टमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल करो। और जो आपका सर्विस है, अपना ड्यूटीज़ है, उस पर हम फोकस करेंगे। ऑटोमेटिकली हम एक स्क्रू हैं, स्क्रू ड्राइवर की तरह अपना काम करेंगे, ऑटोमेटिकली जैसे असेंबली लाइन में काम हो जाता है, करेक्ट? जैसे कार बन रही है, कोई लोग पाइप बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सब लोग अलग अलग काम में लगे हैं, बट एंड रिजल्ट काम बन रहा है। तो सिमिलरली मंदिर में प्रचार हो रहा है, अरे मैं तो खाली आरती कर, अरे बाबा सब कुछ मिला के एक यूनिट है, सब आदमी प्रचार कर रहा है, जो खाना बना रहा है वो भी प्रचार कर रहा है, एवरीबडी जो भी सर्विस कर रहे हैं, टुगेदर इट गोज फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा।